नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आपका भी कोई दांत टूट चुका है या फिर आपको कोई दांत निकलवाना पड़ा है और आप भी ये सोच रहे हैं कि दांत वापस लगवाने के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है, डेंटल इम्प्लांट लगवाऊं या फिर फिक्स पार्शियल डेंचर ब्रिज लगवाऊं या फिर रिमूवेबल डेंचर लगवाऊं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, 100 तरीके की सलाह होती है, पर सबसे अच्छा आपके लिए क्या है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिल्पी आज आई हूँ लेकर यही टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है अगर आप अपने कुछ दांत या फिर सारे दांत खो चुके हैं, ताकि आपका पैसा और आपका समय सही जगह लगे, क्योंकि दोनों ही कीमती हैं। पहले समझ लेते हैं दोस्तों कि तीनों में बेसिक फर्क है क्या। डेंटल इम्प्लांट एक फिक्स्ड सॉल्यूशन है खोए हुए दांत का, जिसमें हम एक फिक्सचर देते हैं जबड़े की हड्डी में। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है और कुछ समय बाद इसके ऊपर हम क्राउन लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, तो हमें एक पूरा दांत मिल जाता है और ये एक फिक्स सॉल्यूशन होता है। अब जान लेते हैं कि ब्रिज या फिक्स्ड पार्शियल डेंचर या फिर एफपीडी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है। दोस्तों, एफपीडी एक इस तरीके का ब्रिज बनाया जाता है जिसमें अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो दो दांतों का सहारा लेकर, जिसको हम पहले घिसते हैं और एक प्रॉपर ट्रिमिंग के बाद इसके ऊपर हम ऐसे इसको दांत को फिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, ये भी एक फिक्स सोल्यूशन है। और रिमूवेबल डेंचर्स क्या होते हैं, निकालने डालने वाले डेंचर्स, जो आपने देखा होगा कि रात को पानी में रख के सोते हैं कुछ लोग, तो उन्हीं को हम रिमूवेबल डेंचर्स बोलते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है इम्प्लांट में, ब्रिज में और डेंचर में। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसके आगे किसके कितने फायदे कितने नुकसान हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ स्पैन की, कि इनकी कितनी लाइफ है। दोस्तों, इम्प्लांट की लाइफ 15 से 20 साल है, जो आपका ब्रिज है उसकी लाइफ 7 से 10 साल है और डेंचर की लाइफ 3 से 5 साल है। कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। इम्प्लांट की कॉस्ट 22 से 55,000 तक की हो सकती है कि आपने कौन सा इम्प्लांट अपने लिए चुना है। फिर आपके जो ब्रिज हैं उसकी कॉस्ट पर यूनिट होती है, जैसे अभी मैंने जो मॉडल में दिखाया ये 3 यूनिट का, इस तरह के ब्रिज की कीमत 10 से 20,000 तक हो सकती है। और जो आपका निकालने डालने वाला डेंचर्स आते हैं उनकी कीमत 10 से 20,000 हो सकती है एक जबड़े की। अब बात करते हैं कि बाकी दांतों को नुकसान तो नहीं पहुंचता इनमें से किसी भी तरीके के फिक्स्ड ऑप्शन में। इम्प्लांट में आसपास के दांतों को हम बिल्कुल नहीं छूते, बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। अगर आपके पास आसपास के दांत हैं तो उनको हम बिल्कुल छूते नहीं हैं। अब करते हैं बात ब्रिज की। ब्रिज में आसपास के दांतों को, जैसे आपने देखा, घिसना पड़ता है, आपका एनामल लूज हो जाता है, कई केसेस में रूट कैनाल तक भी करना पड़ता है। और जो आपका रिमूवेबल डेंचर है उसमें तो दांत ही नहीं है, तो कोई हमें घिसने की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर कई लोग जिनके कुछ दांत होते हैं और कुछ मिसिंग होते हैं, उनमें भी रिमूवेबल डेंचर्स लगवा लेते हैं। तो उनमें क्लिप्स लगी होती हैं दोस्तों, जो मैं एक फोटो में आपको शो करूंगी। तो उसमें जिस दांत पे क्लिप लगी होती है वो दांत लूज भी हो जाता है और कई बार देखा गया है कि उस दांत में कीड़ा भी लग जाता है और आगे जाके वो दांत या तो गिर ही जाता है या फिर उसमें कीड़ा लगने की वजह से उसमें रूट कैनाल हो जाती है या फिर वो खुद ही गल के टूट जाता है। अब लुक्स कैसे होते हैं और फील कैसा आता है। इम्प्लांट में 80 to 90%, इनफैक्ट 95% तक नेचुरल फील और नेचुरल लुक आता है। ब्रिज में अराउंड 70% आपको नेचुरल फील आता है और रिमूवेबल में आपको 0% नेचुरल फील आता है। फील तो आपको बिल्कुल भी नहीं आता नेचुरल। हाँ, कुछ लोगों के जिनके अच्छे डेंचर्स बने हुए होते हैं उसमें देखने में वो एक्सेप्टेबल लगते हैं, ठीक लगते हैं, बहुत बुरे नहीं, बहुत अच्छे नहीं, ओके, काम चलाओ। चबाने की ताकत इम्प्लांट्स की बिल्कुल नेचुरल दांतों की जैसी होती है। ब्रिज की काफी हद तक 70 to 80% नेचुरल दांतों जैसी चबाने की शक्ति होती है और रिमूवेबल की 40% से 50% तक चबाने की शक्ति नेचुरल दांतों की जैसी होती है। हड्डी की सुरक्षा, जहां इम्प्लांट डल जाता है वहां हड्डी नहीं घिसती है दोस्तों। हालांकि ब्रिज में, क्योंकि आपको दो दांत बाकी दांतों का भी बोझ ले रहे हैं लंबे समय तक, तो धीरे धीरे हड्डी गल जाती है और कई बार देखा गया है कि ब्रिज के साथ ही जिन दांतों का सहारा लिया था वो भी निकल के गिर जाते हैं। और रिमूवेबल में क्या होता है दोस्तों, जिस हड्डी पे आपके डेंचर को सेट किया जाता है वो टाइम के साथ धीरे धीरे घिस जाती है और इसलिए बार बार रिप्लेसमेंट भी मांगती है। अब सवाल ये आता है कि आपके लिए सही ऑप्शन क्या है। दोस्तों, अगर आप अडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर हैं और आपके पास हड्डी अच्छी है, मेडिकली बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैनेजेबल है और परमानेंट सोल्यूशन भी आप चाहते हैं, तो इम्प्लांट बेस्ट ऑप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इसके बेस्ट होते हैं।
पर अगर आपका या तो बजट कम है या फिर हड्डी नहीं है या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जैसे नर्व या साइनस, जो कि मैं इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आसपास है, इम्प्लांट पॉसिबल नहीं है किसी भी वजह से, तो ब्रिज इज ओके। ब्रिज एक ठीक ठाक ऑप्शन है। और अगर आप बुजुर्ग हैं, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते, एक भी दांत नहीं है और इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, तो डेंचर भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि डेंटल इम्प्लांट एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, जबकि ब्रिज और रिमूवेबल डेंचर आपको समय समय पर बदलवाने पड़ सकते हैं, वो परेशानी देते हैं और वो रिप्लेसमेंट भी मांगते हैं। तो अल्टीमेटली आपका खर्चा कम नहीं होता, शायद बढ़ ही जाता है थोड़ा बहुत। अब दोस्तों ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम हमारे क्लिनिक पे इस काम को कैसे करते हैं। दोस्तों हमारे क्लिनिक पर हम कंसल्टेशन करते हैं, एक्सरेज करते हैं और स्कैन के बाद ही हम बताते हैं कि किस के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। हम सिर्फ सलाह ही नहीं देते दोस्तों, हम सही जानकारी भी देते हैं। और अगर आप डेंटिस्ट है तो हमारे क्लिनिक पर इम्प्लांट ट्रेनिंग, फुल माउथ रिहैबिलिटेशन, स्कैन को कैसे पढ़ना है, ये भी सिखाया जाता है। तो अगर आप पेशेंट हैं जो इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं या एक डेंटिस्ट है जो क्लिनिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनके दांत टूट चुके हैं या जो कंफ्यूज्ड हैं कि ऐसा क्या ऑप्शन अपनाएं जो उनके लिए सही हो। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए कि अगला इम्प्लांट टॉपिक आप कौन सा डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दांतों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर शिल्पी।